नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे प्राणायाम करने से क्या होता है। मैं स्टार्ट करती हूँ। भ्रामरी प्राणायाम, यह भी एक प्रकार का ध्वनि योग ही है। भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा। अपने भंवरे को गुंजार करते हुए सुना होगा। आपको इसी गूंज का उपयोग अपने दिमाग के लिए करना है। इसकी पद्धति बहुत सरल है और इसे आप कभी भी कर सकते हैं। करना केवल यह है कि पालती मारकर शांत भाव से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों को अपने कानों को बंद कर लें, मुंह बंद कर लें और गले में गूंज पैदा करने की कोशिश करें। यह गूंज सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए पैदा करें। ऐसा एक बैठक में 5-7 बार तो करें ही। इसे एक दिन में एक बार करना ही पर्याप्त होगा। इसका भी प्रभाव लगभग वैसा ही होता है जैसा कि ओम की ध्वनि के उच्चारण का होता है। मूल फर्क केवल यह है कि जहाँ ओम के उच्चारण का बहुत अच्छा प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है, वहीं भ्रमर गुंजार का सबसे अधिक प्रभाव हमारे मस्तिष्क और गले के स्वर यंत्रों पर पड़ता है। इससे भी हमारे मस्तिष्क के सक्रिय होकर मजबूत हो जाते हैं। लेकिन आप इन दोनों में से किसी एक को ना चुनें। बेहतर होगा इन दोनों को साथ साथ लेकर चलें। मेरा विश्वास है कि इन उपायों के जरिए आप अपने मस्तिष्क को अधिक सक्षम बना सकेंगे। आपकी यह शिकायत दूर हो जाएगी कि मुझे कोई बात देरी से समझ में आती है, या यदि समझ में आ जाती है तो मैं उसे बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। यह 1-2 दिन या 1-2 महीने में नहीं होगा, लगातार करते रहना होगा। बल्कि मैं तो यह कहना चाहूँगी कि तब तक करते रहना होगा जब तक कि आप चाहते हैं कि आपका दिमाग ठीक रहे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर कोई यही चाहेगा कि जब तक जीवित रहें तब तक दिमाग भी ठीक रहे। मैंने पहले बताया है कि हमारा मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है, दाहिना भाग और बायां भाग। सामान्यतः हमारे मस्तिष्क में इन दोनों भागों में खलबली मचती रहती है, इसलिए हम किसी एक बिंदु पर अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते। मस्तिष्क के इन दोनों हिस्सों में समन्वय संतुलित स्थापित करने के लिए ही अनुलोम विलोम प्राणायाम की व्यवस्था की गई है। इसे करने का तरीका है, पालती मारकर बैठ जाएं, अपनी दोनों आंखें बंद कर लें, अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर रखें, आपके हाथ की हथेली छत की ओर हो, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी ओर की नाक को बंद करें और बाईं नाक से धीरे धीरे सांस को ऊपर की ओर खींचें। जब सांस भर जाए तो उसे थोड़ी देर के लिए अंदर ही रखें। अब आप अपने दाहिने हाथ के बीच की उंगली से बाईं नाक को दबाएं। अब अंगूठे को हटाएं तथा दाहिनी नाक से सांस लें। इसी प्रकार दाईं और बाईं नाक से सांस लेने, सांस को थोड़ी देर के लिए रोकने और छोड़ने की क्रिया को कम से कम 5 बार अवश्य करें। याद रखें कि ऐसा करते समय अपनी हथेली को नाक के सामने आने ना दें। यह एकाग्रता लाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। यदि आप परीक्षा के दिनों में पढ़ाई शुरू करने से पहले से 5 मिनट के लिए करेंगे तो यह आपको बहुत उपयोगी लगेगा। इसका तरीका यह है कि एक मोमबत्ती जला लें और इसे इस तरह से रखें कि उसकी लो और आपकी आँख की ऊंचाई लगभग समान हो। लगभग आधे मिनट तक बिना पलक झपकाए सीधे इस लो को देखें। यदि इससे भी अधिक समय तक देख सकते हैं तो ऐसा करें। जैसे ही आपको तकलीफ महसूस हो वैसे ही अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी बंद आंखों से लो की छवि को देखने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि थोड़ी देर के बाद दिमाग से लो की वह छवि गायब हो गई है और वहाँ बिल्कुल अंधेरा छा गया है। जैसे ही यह हो फिर से अपनी आंखें खोल लें और फिर से बिना पलक झपकाए लो को देखें। जैसे ही आपको लगे वैसे ही फिर आंखें बंद कर लें। अब बंद आंखों से उस लो की छवि को देखने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि लो की छवि स्थिर ना होकर धीरे धीरे हिल रही है। कभी ये ऊपर की तरफ आएगी तो कभी नीचे की ओर, तो कभी बाईं तो कभी दाईं ओर। अब आपको कोशिश यह करनी है कि आप किस तरह से इस हिलती डुलती छवि को एक ही बिंदु पर स्थित रख पाते हैं। इस क्रिया को पढ़ाई करने से पहले या सोने जाने से पहले 5 मिनट के लिए करें। कुछ ही दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसे समझने में आसानी हो रही है
और यहाँ तक कि याद रख पाने में भी अधिक सरलता हो गई है। इससे एकाग्रता भी बढ़ जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपको ज़िंदगी में कभी चश्मा भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। मैं यहाँ बताना चाहूँगी, यदि आप योग की इन क्रियाओं को साल भर तक पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आप अपने आप को एक अलग ही विद्यार्थी के रूप में पाएंगे। इससे आपके मस्तिष्क की क्षमता बढ़ेगी और निश्चित रूप से आपकी एकाग्रता की समस्या या उत्कृष्टता की समस्या का समाधान निकल सकेगा। लेकिन ज़रूरी यह है कि इसे आप प्रतिबद्धता के साथ करें। मैं यह इस बात के प्रति सचेत करना चाहूँगी कि बेहतर होगा कि पहले आप इन पद्धतियों को 1 या 2 महीने के लिए किसी अच्छे प्रशिक्षित योग शिक्षक से सीखें। ऐसा करने से आप योग की मूलभूत बातों को समझ सकेंगे। एक बार मूलभूत बातों को समझने के बाद आप इसे नियमित तौर पर अपने घर पर कर सकते हैं। मैं किसी भी विद्यार्थी को ये सलाह नहीं दूंगी कि ये किताब से पढ़कर या टीवी में कार्यक्रम देखकर ही योग करना शुरू कर दें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।